रक्षिंदा बाजी ने ईशा बाजी को गलत हरकत करते हुए देख लिया था। गलत हरकत? क्या मतलब? क्या गलत हरकत करते हुए देखा था? वो असल में ईशा बाजी के किसी के साथ गलत ताल्लुकात थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। डिफेंस मेरी गवाह को सच कहने से रोकना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवरऑल्ड। हाँ तो बिल्किस, मिस ईशा के किसके साथ गलत ताल्लुकात थे? जज साहब को बताइए कि वो कौन था। उमर साहब के बाद घर में कोई मर्द नहीं बचा था। ईशा बाजी को मजीद आज़ादी मिल गई थी। नाम बताए उस शख्स का जिसके साथ आपने ईशा बीबी को गलत हरकत करते हुए देखा था, जिस पर रक्षिंदा बेगम ने उनको डांटा था। अदालत को नाम बताइए। जी, ये जो वकील साहब है ना, इनका घर पे आना जाना बहुत था। ईशा बाजी के जिन लड़कों से दोस्ती थी, ये भी उनमें से एक है। इन दोनों को ही रक्षिंदा बाजी ने रंगे हाथों पकड़ा था। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। वो दोनों आपके सामने झगड़ा कर रही थी? नहीं जी, वो दोनों तो कमरे में थी। मैं तो बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। ईशा बाजी कह रही थी रक्षिंदा बाजी को कि उन्होंने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो वो उन्हें भी उमर भाई की तरह अपने रास्ते से हटा देंगी। वो मुसलसल वकील साहब के साथ फ़ोन पे राब्ते में थी। फिर कुछ देर बाद वकील साहब घर पे आ गए। उनके आते ही ईशा बाजी ने मुझे जाने को कहा। मेरे जाते ही आँख लग गई और रक्षिंदा बाजी मर गई। मेरी रक्षिंदा बाजी बहुत अच्छी थी। केस बहुत वाज़ेह है माय लॉर्ड। घर में सिर्फ 3 लोग थे, मेरे काबिल दोस्त ईशा और जल के मरने वाली रक्षिंदा बेगम, और इन दोनों को खराश तक नहीं आई। मेरे काबिल दोस्त बिल्कुल सही कहते हैं, यह हादसा नहीं है, मर्डर है जो बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया। रक्षिंदा बेगम को बाकायदा मर्डर किया गया, मारा गया, क्योंकि वो ईशा की आजादाना रविश से खायफ थी। मेरे क्लाइंट और गवाह के बयान से ये बात साबित हो चुकी है माय लॉर्ड कि ईशा एक गिरे हुए किरदार की मालिक है। अपनी आजादाना रविश में उन्होंने अपने भाई और वालदा को रुकावट महसूस किया। मिस ईशा ने मेरे फाजिल दोस्त के साथ मिलकर उन दोनों को रास्ते से हटाया, क्योंकि मेरे फाजिल दोस्त ईशा से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। माय लॉर्ड, मिस ईशा के साथ मेरे फाजिल दोस्त भी इस केस में मुजरिम साबित होते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि शावेज का लाइसेंस मंसूख करके इनके साथ मुजरिमों वाला सलूक किया जाए। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि शावेज पर कत्ल का मुकदमा दायर किया जाए और दरख्वास्त करूंगा कि इस केस पर दोबारा से तहकीकात का हुक्म दिया जाए। योर ऑनर, मुझ पे झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगा के केस का रुख जानबूझकर मोड़ा जा रहा है। ये गवाह झूठी है क्योंकि आज से पहले मैंने इनको कभी देखा ही नहीं। आई वुड रिक्वेस्ट टू क्रॉस एग्जामिन हर। चश्मदीद गवाह को सुनने के बाद ये अदालत ईशा और शावेज को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है।